निकी मर्डर केस ये केस एक मौत की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसमें हर मोड़ पर नया सवाल सामने आता है। ग्रेटर नोएडा की गलियों में इन दिनों एक ही चर्चा है, निकी की मौत का सच आखिर है क्या? क्या निकी को किसी ने जलाया, या फिर उसने खुद को आग लगा ली, या फिर ये सब एक सिलेंडर ब्लास्ट का नतीजा था? ये सवाल इसलिए और ज़्यादा बार बार सामने आ रहा है और ज़्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि निकी की मौत से जुड़ी हर कहानी, हर गवाही, हर तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। निकी की बहन का बयान कुछ और है और जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं वो कुछ और दिखाती हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स की जो गवाही है वो इन दोनों चीज़ से बिल्कुल अलग है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ किसके पास है? निकी की मौत को अब तकरीबन 13 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, 13वीं भी हो चुकी है, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे है। पुलिस ने इस पूरे मामले में ससुराल वालों को जेल ज़रूर भेज दिया है, मगर असली सवाल आज भी वही खड़ा है। निकी हादसे का शिकार हुई या फिर साजिश का? और इससे भी बड़ी बात ये कि जो निकी का फ़ोन है, जो वो आखिर है कहाँ, और जो निकी के पास था लेकिन अब उसकी मौत के बाद से आज तक वो गायब है। आखिर उस फ़ोन में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपाया दिया गया? ग्रेटर नोएडा से आई 2 तस्वीरें और एक वीडियो ने इस पूरे केस को उलझा दिया है। तस्वीरें जो कहानी बयान करती हैं, जो कहानी बताती हैं, वीडियोस उससे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल दूसरी कहानी कहती हैं। और निकी की बहन कंचन, जिसने एक ही घटना को 2 अलग अलग तरीके से बयान किया, तो अब सवाल ये है, क्या तस्वीरें झूठ बोलती हैं? क्या गवाह सच छिपा सकते हैं? और क्या पुलिस इस राज की परतों को खोल पाएगी? इस पूरे केस में सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें लौटना होगा सबसे पहले निकी के आखिरी 30 घंटों में, क्योंकि वहीं छिपा है इस मौत की गुत्थी का असली जवाब। तो आइए एक एक करके इस पूरे रहस्य को जानते हैं, परतों को खोलते हैं। लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने सच और झूठ दोनों मौजूद हों तो आप किस पर यकीन करेंगे? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ग्रेटर नोएडा में निकी की मौत के बाद यही 2 चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा में निकी को जलाया गया था, या फिर खुद वो जली थी, या फिर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से वो झुलस गई थी। ये सवाल इसलिए सिर उठा रहे हैं क्योंकि निकी की मौत को लेकर उसकी बहन का बयान कुछ और है, वीडियो की कहानी कुछ और है, अस्पताल के डॉक्टर और नर्स के जो बयान है वो बिल्कुल अलग हैं इन तीनों से। इसीलिए अब निकी की मौत की जो पहेली है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मौत से पहले के जो 30 घंटे हैं उनकी पूरी सच्चाई को जान लिया जाए, उनको समझ लिया जाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल ग्रेटर नोएडा में एक बंद दुकान है। इन दिनों दुकान का शटर गिरा हुआ है। शटर के बाहर सोमवार को एक तस्वीर रखी गई। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। जानते हैं कि वो दुकान किसकी है और वो तस्वीर किसकी है। इससे पहले बस इतना बताना चाहते हैं कि ना ऊपर वाला किसी को ऐसी मौत दे और ना किसी की ऐसी तेरवी हो जिस तरीके से निकी की हुई। उस दुकान के बोर्ड पर दुकान के मालिक का नाम लिखा है और नाम है विपिन। जी हाँ, वही विपिन जो निकी का पति है, और जिसकी तस्वीर पर माला डली हुई है उसी निकी का वो पति है। वो तस्वीर निकी की 13वीं की है जो सोमवार को हुई। अब क्योंकि निकी की मौत के बाद से ही उसके जो ससुराल वाले हैं वो सभी लोग जेल में बंद हैं, लिहाजा घर पर भी ताला लगा हुआ है। सो गांव वाले और कुछ दूर के रिश्तेदारों ने उनकी बंद दुकान के आगे ही निकी की 13वीं की जो रस्म थी उसको अदा किया गया। जाहिर है 13वीं पे निकी के अपने घर वाले शामिल नहीं हुए। निकी की 13वीं हो चुकी है, यानी उसकी मौत को 13 दिन अब पूरे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है कि निकी का मौत का जो सच है वो क्या है। बेशक निकी का जो पति है, निकी की जो सास ससुर हैं, जेठ हैं, ये लोग जेल में बंद हैं, यानी कि निकी का जो पूरा ससुराल है वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन इस बात का खुलासा अब तक पुलिस जो है नहीं कर पाई है कि निकी की मौत जलने से हुई, खुद जली वो, या फिर गैस सिलेंडर फटा, या उसे किसी तीसरे शख्स ने जलाया। इससे भी अजीब बात तो अब ये भी है कि सब कुछ घर के अंदर हुआ, लेकिन उस निकी का मोबाइल जो है वो हैरतअंगेज तौर से गायब हो गया और आज तक वो जो है नहीं मिला है, इतने दिन बाद भी निकी की मौत के। सवाल ये है कि आखिर उस फ़ोन में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से किसी ने उस मोबाइल को गायब कर दिया। निकी जो है अब तक इस पूरे केस में जो फ़ोन उसको यूज़ करी तो नहीं मिल रहा है। नोएडा पुलिस भी अब तक निकी का मोबाइल भी
नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि इस बीच निकी की बहन कंचन से लेकर निकी के बेटे, निकी की माँ बाप, भाई से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार सारी कड़ियां जुड़ जाएं तो तभी सारे सवालों के जवाब सामने आ पाएंगे। तभी निकी की मौत की पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। असल में निकी केस में एक साथ कई ऐसे बयान और तस्वीरें सामने आई जो खुद शुरुआत में पुलिस को उलझाकर जिन्होंने रख दिया। तब पुलिस उन्हीं तस्वीरों, वीडियोस, बयान के चश्मे से केस को देख रही थी, लेकिन फिर अचानक तस्वीरों ने कुछ और ही कहानी दिखानी शुरू कर दी। क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं या तस्वीरों के ज़रिए भी सामने वाले को वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रेटर नोएडा से जो सामने आई हैं तस्वीरें, उनको देखकर थोड़ा सा जो है ना समझने में और परेशान होने वाली बात ये भी है कि उनको समझने के साथ साथ उनको सही तरीके से देखना भी ज़रूरी है। उनकी असलियत क्या है तस्वीरों की और उन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है। अब खुद सवालों के घेरे में जो है वो निकी की बहन भी है कंचन, क्योंकि जो बहन कहानी बता रही है वो कुछ और है, तस्वीरें और वीडियोस जो कहानी बता रहे हैं वो कुछ और है। और डॉक्टर को तो निकी ने अपनी जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जब डॉक्टर ने अस्पताल में उससे पूछा कि हुआ क्या था तो उसने सिलेंडर फटने की बात कही थी। अब इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये बात साबित नहीं हो पाती है कि घर के अंदर सिलेंडर नहीं फटा है, या फिर अदालत में अभी केस जाएगा और जब केस में ये बात साबित नहीं हो पाएगी कि निकी को उसके पति ने या ससुराल वालों ने जलाया है, तो फिर निकी का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सबसे ज़्यादा अहम माना जाएगा। अगर मान लीजिए तफ्तीश के दौरान ये नहीं पता चल पाता है कि क्या वाकई घर के अंदर सिलेंडर नहीं फटा था, ये बात सामने आ जाती है, तो फिर ऐसे टाइम पे जो निकी का बयान है उसको नहीं माना जाएगा सबूत के तौर पे, और उसमें जो वकील हैं उनको ये साबित करना होगा कि घर में कोई सिलेंडर नहीं फटा है। पुलिस की तफ्तीश भी यही कहती है, और निकी को जो है प्रेशर डालकर शायद उससे बुलवाया गया हो। एक अलग तरीके से इस केस को उस टाइम पे फिर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब मोबाइल फ़ोन गायब होने की बात सामने आई है, अभी तक जो निकी का मोबाइल फ़ोन जो अब तक मिसिंग है, इसके बारे में निकी की बहन से भी पूछताछ हुई और हमारे संवाददाता ने भी निकी की बहन से इस बारे में सवाल किया। तो देखिए निकी की बहन ने क्या कुछ बताया। निक्की का मोबाइल कहाँ पे है और मोबाइल में क्या ऐसी विशेष है जिससे जांच सामने सही हो सकती है? निक्की का फ़ोन मुझे नहीं पता कहाँ पे, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ा तेज बोलो। मुझे नहीं पता निक्की का फ़ोन कहाँ पर है, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। और जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि फ़ोन में या पेन ड्राइव में, वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। तो मेरे सभी मीडिया भाइयों से बस यही अपील है कि कृपया करके हमारा साथ दें। हमें निक्की के लिए न्याय चाहिए, आप हमारा साथ बनाए रखें। एक बात सामने आ रही है, अगर निक्की के पास पेन ड्राइव थी उससे सारा राज खुल सकता है क्या? जी नहीं, ये सारी चीज़ें निराधार हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप क्या चीज़ उससे प्रूव कर लोगे? उसमें थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे, और अभी वो है या नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। निक्की का फ़ोन कहाँ पर है? मैं उस समय बेहोश हो गई थी, तो मुझे नहीं पता निक्की का फ़ोन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो निक्की क्या पेन ड्राइव भी प्रयोग करती थी? जी नहीं, हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं था, सिर्फ हम फ़ोन यूज़ करते थे। तो दोस्तों इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।